हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम गॉस लॉ के जो लास्ट में किसी चार्ज को प्लेस करें तो क्यूब के क्रॉस फ्लक्स में कितना क्या पास होगा उससे, इससे रिलेटेड कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया था। तो आज हम उसको करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। लेक्चर छोटा होगा बट इसी की आपकी डिमांड थी तो उसको हम यहाँ पे पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, लाइक्स बटन का यूज करें, और अगर कुछ इसमें आपको चाहिए जो डिमांडिंग है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा सीट की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस सीट की, जिसको कि बाद में मैं डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए भी हमारे पास नंबर है, और वो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9696797010। तो इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम बिना देरी किए गॉस को। तो गॉस में अब तक तो सारी डेफिनेशन हम लोगों ने एक तरह से कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें हमें ये देखना है कि क्यूब को लेकर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट इसमें जो आता है उसमें ये आता है कि जैसे क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पे, ये जो क्यूब है यहां पे, इस क्यूब के सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया क्यूब। ठीक है, और फिर इस चार्ज क्यूब को रख दिया तो ये पूछा जाएगा क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, एंड थ्रू वन ऑफ इट्स फेस, दो चीज आती है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, सेंटर पे रखा गया इसको, तो क्यूब सेंटर पे रखा गया तो हमें मान लें कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे कैसे? तो अपने गॉस जी ने जो कहा था, ठीक है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा, अगर इनकी बात करें तो क्यू अपना क्या हो जाएगा, सेंटर पे, और ये जो क्यूब है, क्यू चार्ज सेंटर पे है, और ये जो क्यूब है इसको हम मान लें कि ये क्या है, इसका गॉसियन सरफेस है। तो ये अगर इसका गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, ये गॉसियन सरफेस है, तो उस कंडीशन में जो भी फ्लक्स पास होगा इसी से पास होगा। तो चार्ज को हमने एनक्लोज कर दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और अगर बात करें कि फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस, तो किसी एक फेस के अबाउट क्या होगा। तो देखो चार्ज हमारा कहां पर है, सेंटर पे। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा मैं अभी, थोड़ा सा इसमें चेंज करके। चार्ज सेंटर पे है तो इसको चारों तरफ से इस चार्ज की जो डिस्टेंस होगी, इसका लेफ्ट राइट डाउनवर्ड अपवर्ड फ्रंट एंड बैक, तो सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। आप किसी को भी देखोगे तो इस चार्ज क्यू की जितने भी फेस हैं सबसे डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने फेस है, 6, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6। तो ये हो जाएगा किसी एक फेस के अबाउट क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। अब जैसे कई बार आप लोग सोच लेते हो यार अब तो काफी सिंपल है यार, अब सोचने की जरूरत क्या है। किसी भी चार्ज को अगर किसी क्यूब के अंदर रखेंगे तो क्यूब के क्रॉस हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और किसी एक फेस के अबाउट हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमेशा होगा। रुकिए जरा, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्यों, देखो यहां पे एक और हम ले रहे हैं। इस बार भी हमने क्यूब ले लिया, ठीक है, इस बार भी हमने क्यूब ले लिया, और इस बार चार्ज को हमने बिल्कुल सेंटर पे ना रख के नीचे रख दिया थोड़ा सा। ठीक है, इस बार चार्ज को हमने, चार्ज के ये जो सेंटर बना था अपना, ये जो सेंटर था यहां पे, इस सारे फेस से इक्वल डिस्टेंस था। इस बार इस क्यू चार्ज को हमने सेंटर पे नहीं रखा, सेंटर के अलावा रख दिया, थोड़ा सा नीचे, ऊपर भी रख सकते हैं।
तो देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो तो अभी भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आप कहोगे फिर आपने रोका क्यों हमें? तो आपको बता दें ये कंडीशन तो सेम होगी चार्ज कहीं पर भी रहे, क्योंकि हमने क्या किया, इस चार्ज को एनक्लोज कर दिया गॉसियन सरफेस से, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्यूब हो जाएगा ना वो अपना क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। तो उसको तो हमने एनक्लोज कर दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन लेकिन एक चीज है, वही आपसे बता रहा हूं, अभी अभी हमने कहा कि चार्ज क्यू का जितने भी फेस हैं सबसे डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, इसको हमने नीचे कर दिया तो इसके अबाउट फ्लक्स ज्यादा होगा, इसके अबाउट लेस होगा। तो जो थ्रू वन फेस अगर हम बात करें कि किसी वन फेस से, तो ये क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। ठीक है, सोच के देखिए, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। तो चार्ज जिस फेस के पास होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, एरिया वेक्टर तो ये सेम है, तो फील्ड ज्यादा हो गया तो फ्लक्स ज्यादा हो गया। यहां पे क्या था, ये जो चार्ज है जितने भी फेस है सबसे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगी, एरिया इनटू ए की वैल्यू सेम है। लेकिन यहां पे जिसके पास होगा उसका फ्लक्स ज्यादा होगा, यानी कि अगर लोअर सरफेस की बात करें तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और इस अपर फेस की बात करें तो ये जो फ्लक्स होगा इस वाले से ये क्या होगा, लेस देन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट से लेस होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे आपको इसमें बताना था। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम आते हैं, जैसे आपने क्या किया, अभी क्यू का केस ले रहे हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में भी है कि एक स्क्वायर प्लेट हमने ले लिया, आपके एनसीईआरटी में भी है, एक स्क्वायर प्लेट ले लिया, स्क्वायर प्लेट का ये जो साइज है स्मॉल ए, और इससे a/2 पे हमने एक चार्ज क्यू रख दिया, तो इसके अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है कि नीचे एक स्क्वायर प्लेट लिया हमने, यहां पे एक हमने इस साइड खड़ा कर दिया, एक इस साइड खड़ा कर दिया, एक पीछे कर दिया, एक आगे कर दिया, एक इसके ऊपर कर दिया, क्या बन गया, क्यूब। तो क्यूब के अक्रॉस कितना हो जाएगा, क्यूब के अक्रॉस हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस फेस के अबाउट क्या होगा, तो अगर इसको पूरा हमने जब क्यूब बनाया था तो इस चार्ज क्यू की सबसे डिस्टेंस क्या है, सेम। तो पुरानी कंडीशन आ गई जो सबसे पहले हमने किया था, तो थ्रू वन फेस क्या हो जाएगा, 5 डैश क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये जो क्यूब अपने पास है, हमने क्या किया, चार्ज को बिल्कुल किसी एक सरफेस के यहां पे पास रख दिया, एक सरफेस के पास रख दिया, कुछ इस तरह से कि क्यूब का आधा पोर्शन ऊपर आधा पोर्शन नीचे। अब इसको 2D में देखते हैं, तो एक तरफ से देखेंगे तो हमें ऐसे कुछ दिखाई देगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा, एक साइड से देखेंगे तो। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए फ्लक्स कितना होगा, तो इस चार्ज को कंप्लीट करने के लिए इसके नीचे हमें एक और क्यूब लगाना पड़ेगा। तो कितने क्यूब लग गए, 2। तो अब ये क्या कहेगा कि कहेगा भाई ठीक है, मेरी आधी इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले लो, आधी आप ले लो, क्योंकि मैं तो 2 में बट गया। ठीक है, तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेंटर पे है,
अब अगर कहा जाए थ्रू वन फेस कितना होगा, इसी में कहा जाए कि थ्रू वन फेस कितना होगा, यहां पे थोड़ा सा आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना के और आपको मैं बता रहा हूं। जैसे मेरे पास एक बुक्स हो जाती तो ज्यादा बेटर होता। यहाँ तो कहीं रखी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम इसी पर ट्राई करते हैं। हाँ ये तो मिल गई, ये रही बॉक्स, यहाँ पे ये रही, ठीक है। अब समझिएगा जो मुझे आपको बताना है। थोड़ा सा समझिए इसको। हमने क्या किया कि यहां पे बिल्कुल सेंटर पे चार्ज रखा, ये जो पूरा क्यूब है इसके सेंटर पे रखा। यहां पे इस पॉइंट पे यहां पे चार्ज रखा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है। अब बिल्कुल सेम यही है कंडीशन, देखिएगा यहां पे चार्ज रखा है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलेगी, इस तरह से। यहां पे चार्ज रखा है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन कुछ ऐसे निकलेगी, निकलेगी, ये निकल रही इलेक्ट्रिक लाइंस, यानी इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी वो कुछ ऐसे निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है। जहां पे चार्ज रखा हम केवल उस फेस की बात कर रहे हैं बेटा, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस फेस के अबाउट जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस फेस के अबाउट जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो। यानी कि यहां के अबाउट जो फ्लक्स निकलेगा वो हो गया अपना जीरो। अब बच गए कितने, एक का तो काम खत्म, बच गए 5। तो थ्रू वन फेस कितना होगा, थ्रू वन फेस कितना हो जाएगा, देखो पूरे क्यूब का कितना था, क्यू अपान टू एप्सिलॉन नॉट, एक ये निपट गया क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक लाइंस मैंने बताया ना बिल्कुल ऐसे जाएगी, और एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बच गए 1 2 3 4 5 सामने का, यानी 5। तो कितना हो गया, क्यू अपान 10 एप्सिलॉन, ये अपने पास हो जाएगा। थ्रू वन फेस आ गया, क्यू अपान 10 एप्सिलॉन नॉट। फिर अपनी बात को वैसे ही मैं रिपीट करूंगा कि किसी भी एक फेस के अबाउट क्यू अपान 10 एप्सिलॉन नॉट तभी होगा जब ये जो चार्ज है एग्जैक्टली इनके बीच में हो। अगर इस साइड या इस साइड होगा तो नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट आंसर सेम होगा क्योंकि 50% ए कवर कर रहा है, 50% ये। ऐसे ही अगर बात की जाए कि एक चार्ज को हमने कहां पे रखा, एक कॉर्नर पे रख दिया, एक कॉर्नर पे रख दिया। अब तो देखिए इसको क्यूब के इस कॉर्नर पे रखा इन्होंने, यहां पे। इसको कवर करने के लिए एक हमें इसके बगल में क्यूब रखना पड़ेगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। टोटल कितने क्यूब रखे, 4, लेकिन वो 50% ही कवर कर पाया। 4 और ऊपर रखेंगे, मतलब आप ऐसे समझिए, 2D में थोड़ा समझते हैं, यहां पे रख दिया हमने। तो इसको कवर करने के लिए एक हमने यहां पे रखा, कितने, 2 क्यूब हो गए। एक इन दोनों के पीछे रखा, कितने हो गए, 4। और फिर एक ये रखा, एक ये रखा। फिर समझिए यहां पे हम एक तरफ से देख रहे हैं तो हमें क्यूब ऐसे ही दिखाई देगा ना। यहां पे चार्ज है, इसको कवर करना है तो इसके बगल में एक हमने रखा, एक इसके ऊपर रखा, और एक यहां पे रखा। कितने क्यूब रख दिया हमने, 4। लेकिन ये फ्रंट का है, पीछे भी रखना पड़ेगा कवर करने के लिए। तो थ्रू द क्यूब कितना हो जाएगा, थ्रू द क्यूब
ये हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी समझ सकते हो, क्यूब के टोटल कितने कॉर्नर होते हैं 8, और ये कहां पर है, किसी एक पर है, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब आगे सोचिएगा, ये जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ये कैसे निकलेगी, और ये एरिया वेक्टर है, तो इसके अक्रॉस फ्लक्स क्या होगा, 0। एक ऐसे निकलेगी, ये एरिया वेक्टर है, तो इसके अक्रॉस भी फ्लक्स क्या होगा, 0। और एक पीछे वाले के क्रॉस भी 0 होगा, यानी बच कौन से गए, 1 2 और ये सामने वाला 3। सोच के देखिए, छत की तरफ देखिए, एक इधर निकला एक इधर निकला, जिससे अटैच्ड है क्यूब, इन तीनों के क्रॉस फ्लक्स क्या होगा, 0। बच क्या गए, रिमेनिंग 3। तो थ्रू वन फेस कितना हो जाएगा, थ्रू वन फेस क्यूब के क्रॉस कितना था, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो अपने पास था, इसमें क्या बोलते हैं आपका गॉस में, तो एक क्यूब के लिए हम यूज करते हैं। एक और थोड़ा सा देखिए इसमें, जैसे हम यूज करते हैं स्फेयर के लिए, हेमीस्फेयर पर रख दिया हमने, तो हेमीस्फेयर के लिए क्या होगा, जैसे ये हेमीस्फेयर है, यहां पे हमने चार्ज रख दिया। अब पूछा जाए कि थ्रू स्फेयर कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखो गॉस तो यही कहते हैं कि देखो यार पहले इसको एनक्लोज करो, तभी आप हमारा इस्तेमाल करोगे, उसके पहले तो हमारा इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कवर किया एक दूसरे स्फेयर से। अब देखो, अब ये बन गया क्या, गॉसियन सरफेस। अब बना है गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारे पास तो यही है, ये तो हमने ऊपर से चढ़ा दिया, तो थ्रू द स्फेयर हेमीस्फेयर, ठीक है, हेमीस्फेयर कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2, यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। सोच के देखो, ये चार्ज है ना, 50% ये कवर कर रहा है, 50% ये, तो टोटल क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसका कि हम यूज करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप उसको यूज कर सको तो बेटर है। उसमें क्या है इस फॉर्मूले का, इससे काफी कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक डिस्क है और यहां पे हमने एक चार्ज रखा, बिल्कुल ये इसके सेंटर से है Q, ठीक है। तो इस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन जो निकलेगी अगर इससे पास होगी, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो ये होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है अपने पास, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे, सोच के देखो, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो, एंगल कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 90। देखो इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते गए क्या हो गया 90, कॉस 90 क्या होगा 0, और जब इसको आप ऐसे बढ़ाओगे तो क्या बन गया, हेमीस्फेयर, तो कॉस 90 0, तो कितना होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसको फुल स्फेयर बना दो कंप्लीट, तो ये जो एंगल है वो इंक्रीज होते होते कितना बन जाएगा, इसको आप बढ़ाते गए पूरा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 180। तो इस केस में क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 180 माइनस 1, और देखो आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं, और इसके बाद अगर आपको इन फ्यूचर, ठीक है, कुछ लगता है कि आपके कुछ डाउट्स हैं और ये सारी चीजें हैं रिलेटेड फिजिक्स, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके और हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर ठीक है, इसके बाद से हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।